सुना है मैंने कोई नाव उलट गई थी। एक व्यक्ति उस नाव में जिंदा बच गया और एक निर्जन द्वीप पर जाके फंस गया। और 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता और महीना बीत गया। वह इंतज़ार करता रहा, लेकिन जिस बड़ी दुनिया का वह निवासी था वहाँ से उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आया। फिर ऐसे करते करते साल बीत गए। फिर किसी को आता ना देखकर वह धीरे धीरे अब इंतज़ार करना ही भूल गया वो। और 5 वर्ष के बाद वहाँ से कोई जहाज़ गुजर रहा था, तो उस एकांत निर्जन द्वीप पर उस आदमी को निकालने के लिए जहाज़ ने लोगों को वहाँ उतारा। और जब उन लोगों ने उस खोए हुए आदमी को वापस चलने के लिए कहा, वह सोच में पड़ गया और विचार करने लगा। उन लोगों ने कहा, क्या सोच रहे हो, चलना नहीं है क्या, चलना है या नहीं? तो उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे साथ जहाज़ पर कुछ अखबार हों जो तुम्हारी दुनिया की कुछ खबरें लेके आए हों, तो मैं पिछले दिनों के कुछ अखबार देख लेना चाहता हूँ। अखबार देखकर उसने कहा, तुम अपनी दुनिया संभालो और अखबार भी संभालो, और मैं जाने से अब तुम्हारे साथ इनकार करता हूँ। वे लोग बहुत हैरान हो गए। उनकी हैरानी भी स्वाभाविक थी, पर वह आदमी कहने लगा, इन 5 वर्षों में मैंने जिस शांति, जिस मौन और जिस आनंद को अनुभव किया है, यह मैंने पूरे जीवन के 50 साल में भी नहीं किया। तुम्हारी उस बड़ी दुनिया में कभी अनुभव नहीं कर पाया मैं इस आनंद का। और सौभाग्य और परमात्मा की कृपा थी कि उस दिन मैं तूफान में नाव मेरी उलट गई और मैं इस द्वीप पर आके फंस गया। यदि मैं कभी इस द्वीप पर ना आता और ना फंसता तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि किस बड़े पागल खाने में मैं 50 सालों से जी रहा था। हम उस बड़े पागल खाने के ही एक हिस्सा हैं। उनमें ही पैदा होते हैं, उनमें ही बड़े होते हैं, उनमें ही जीते हैं, और इसलिए कभी पता ही नहीं चल पाता कि जीवन में जो भी पाने योग्य है वह सभी हमारे हाथ से छूट गया और चूक गया। और जिसे हम सुख कहते हैं और जिसे हम शांति कहते हैं, उसका ना तो सुख से कोई संबंध है और ना शांति से। और जिसे हम जीवन कहते हैं, शायद वह मौत से किसी हालत में बेहतर मुझे नहीं लगती। लेकिन परिचय कठिन है। चारों ओर एक शोरगुल है, चारों ओर एक शोरगुल की दुनिया है, चारों ओर शब्दों का शोरगुल, उपद्रव सा वातावरण फैला हुआ है। उस सारे वातावरण में हम वे रास्ते ही भूल जाते हैं जो भीतर मौन और शांति तक लेके जा सकते हैं। इस देश में और इस देश के बाहर भी कुछ लोगों ने अपने भीतर भी एकांत द्वीप की खोज कर ली है। ना तो यह संभव है कि सभी नाव डूब जाएं, और ना यह संभव है कि इतने सारे तूफान उठें, और ना यह संभव है कि इतने निर्जन द्वीप मिल जाएं जहां सारे लोग शांति और मौन को अनुभव कर सकें। लेकिन फिर भी यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर ही उस निर्जन द्वीप की खोज कर ले। ध्यान अपने ही भीतर उस निर्जन द्वीप की खोज का मार्ग है। यह भी समझ लेना जैसा है कि दुनिया के सारे धर्म में बहुत विवाद है, सिर्फ एक बात के संबंध में विवाद नहीं है, और यह बात ध्यान है। मुसलमान कुछ और सोचते हैं, हिंदू कुछ और सोचते हैं, ईसाई कुछ और सोचते हैं, पारसी कुछ और सोचते हैं, जैन कुछ और सोचते हैं, बौद्ध कुछ और सोचते हैं। उनके सिद्धांत सबके बहुत अलग अलग हैं, लेकिन एक बात के संबंध में इस पृथ्वी पर कोई भी भेद नहीं है, और वह यह है कि जीवन के आनंद का मार्ग ध्यान से होकर जाता है। और परमात्मा तक अगर कोई भी कभी पहुंचा है तो ध्यान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वह चाहे जीसस हो, और फिर चाहे वह बुद्ध हो, और चाहे वह मोहम्मद हो, चाहे महावीर हो, कोई भी जिसने जीवन की परम धन्यता को अनुभव किया है, उसने अपने ही भीतर गहरे में डूबकर उस निर्जन द्वीप की खोज कर ली है। इस ध्यान के विज्ञान के संबंध में तो 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह कि साधारण जब हम बोलते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन से विचार चलते हैं। अगर एक आदमी ने बोला, ध्यान का विज्ञान इस स्थिति को अत्यंत ऊपरी अवस्था मानता है। अगर कोई इंसान ना बोले तो हम पहचान भी ना पाएंगे कि वह कौन है, क्या है। शब्द हमारे बाहर प्रकट होता है,
तभी हमें पता चलता है हमारे भीतर क्या था। ध्यान का विज्ञान कहता है यह अवस्था सबसे ऊपरी अवस्था है, चित्त की हमारे सरफेस है, ऊपर की सिर्फ परत है। हमारे बोलने से पहले हमारे भीतर विचार चलते रहते हैं, अन्यथा हम बोलेंगे कैसे। अगर मैं कहता हूँ ओम, तो इसके पहले कि मैंने कहा मेरे भीतर होठों के पीछे मेरे दिल के किसी कोने में ओम का निर्माण हो जाता है। ध्यान कहता है ये दूसरी परत है, व्यक्तित्व की गहराई की। साधारण आदमी ऊपर की परत पर ही जीता है, उसे दूसरी परत का भी पता नहीं होता। उसके बोलने की शब्दों की दुनिया के नीचे भी एक सोचने की दुनिया है, उसका भी उसको कुछ पता नहीं है। काश हमें हमारे सोचने के जगत का पता चल जाए तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। जितना हम सोचते हैं उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही हम सिर्फ अपनी बातों में प्रकट करते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे एक बर्फ़ के टुकड़े को हम पानी में डाल दें तो ऊपरी परत का हिस्सा ऊपर रहता है, बाकी सारा हिस्सा पानी में नीचे डूब जाता है। हमारा भी हिस्सा जीवन का सिर्फ ऐसा ही है कि हम विचार का सिर्फ तल देख रहे हैं, और जबकि नीचे जीवन का पूरा हिस्सा डूबा हुआ है हमारा, और हमें सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी गुस्सा करते हो और फिर बाद में अफसोस करते हो कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। एक आदमी हत्या कर देता है और फिर बाद में पछताता है कि अरे ये मैंने कैसे कर दिया, मैं तो हत्या कभी कर ही नहीं सकता, यह कैसे संभव हो गया, मैंने तो कभी ऐसा करने की सोची भी नहीं थी। उसे पता नहीं होता कि हत्या अपने आप ही हो गई। और जिन तलों की हम बात कर रहे हैं हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रह गया अब। ध्यान कहता है पहले तल का नाम बेखरी है, दूसरे तल का नाम मध्यमा है, और उसके नीचे भी एक तल है जिसे ध्यान का विज्ञान पश्चंती कहता है। इसके पहले कि भीतर होठों के पार हृदय के कोने में शब्द निर्मित हों, उससे भी पहले शब्द का निर्माण होता है। लेकिन उस तीसरे तल का तो हमें साधारण कोई भी पता नहीं होता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं होता। दूसरे तक ही हमें कभी कभी झांक पाते हैं, तीसरे तक तो हम कभी झांक ही नहीं पाते। ध्यान का विज्ञान कहता है कि पहला तल बोलने का है और दूसरा तल सोचने का है, तीसरा तल दर्शन का है। पश्चंती का अर्थ है देखना, जहाँ शब्द देखे जाते हैं। मोहम्मद कहते हैं मैंने कुरान देखी, सुनी नहीं। वेद के ऋषि कहते हैं हमने ज्ञान देखा, सुना नहीं। यह तीसरा तल की बात है, जहाँ विचार दिखाई पड़ते हैं, सुनाई नहीं पड़ते। तीसरा तल भी ध्यान के हिसाब से मन का आखिरी तल नहीं है। चौथा एक तल और है जिसे ध्यान का विज्ञान परा कहता है। वहाँ विचार दिखाई भी नहीं पड़ते, सुनाई भी नहीं पड़ते, और जब कोई व्यक्ति देखने और सुनने से नीचे उतर जाता है तब उसे चौथे तल का पता चलता है। और उस चौथे तल के पार जो जगत है वह ध्यान का जगत है। ये चार हमारी परतें हैं। इन चार दीवालों के भीतर हमारी आत्मा है। हम बाहर की दीवार के बाहर ही जीते हैं, पूरे जीवन शब्दों की परत के साथ जीते हैं, और याद भी नहीं आता कि खजाने बाहर नहीं है, बाहर सिर्फ रास्तों की धूल है। आनंद बाहर नहीं है, बाहर आनंद की धुन भी सुनाई पड़ जाए तो बहुत समझो। जीवन का सब कुछ तो भीतर है, जड़ों में, गहरे अंधेरे में दबा हुआ है। ध्यान वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है। पृथ्वी पर बहुत से रास्ते हैं, उस पांचवी स्थिति में पहुँचने की कोशिश की जाती रही है, और जो व्यक्ति इन चार स्थितियों को पार करके पांचवी स्थिति में नहीं डूब पाता, उस व्यक्ति को जीवन तो मिला, लेकिन जीवन को जानने की उसने कोई कोशिश नहीं की। उस व्यक्ति को खजाने तो मिले, लेकिन खजानों से वह अपरिचित ही रह गया, और रास्तों पर भीख मांगने में उसने समय बिताया। उस व्यक्ति के पास गिटार तो था जिससे वह संगीत पैदा हो सकता था, लेकिन उसने कभी गिटार को छुआ तक नहीं। उसकी उंगलियां का कभी कोई स्पर्श गिटार तक नहीं पहुंचा। हम जिसे सुख कहते हैं, धर्म उसे सुख भी कहता है और नहीं भी कहता। हम भली भांति जानते हैं हमारा सुख करीब करीब ऐसा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक आदमी अपने मित्रों के पास बैठा था, बहुत बेचैन, बहुत परेशान, और ऐसा मालूम पड़ता था उसके भीतर कोई बहुत कष्ट हो रहा है, किसी पीड़ा को वह दबाए हुए बैठा है। अंततः एक मित्र ने उससे पूछ ही लिया
इतने परेशान हो, क्या बात है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है? उस आदमी ने कहा, ना सिर में दर्द है ना पेट में दर्द है, मेरे जूते बहुत काट रहे हैं, बहुत तंग हो चुके हैं। उसके मित्र ने कहा, तो जूतों को निकाल दो, और अगर इतने तंग जूते हैं कि इतनी परेशानी कर रहे हैं तो थोड़े ठीक जूते खरीद लो। उस आदमी ने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकेगा, मैं वैसे ही बहुत मुसीबत में हूँ और पत्नी मेरी बीमार है। लड़की ने ऐसे लड़के से शादी कर ली है जिसको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और मेरा बेटा जो है वह शराबी और जुआरी है, और मेरी हालत दिवाले के करीब आ चुकी है। नहीं नहीं, ऐसे में मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ, मैं जूता और नया नहीं खरीद सकता। उस मित्र ने कहा, आप बहुत पागल हैं, वैसे ही आप बहुत दुख में हो, इस जूते का दुख से तो छुटकारा पा ही लो। उस आदमी ने कहा, इस जूते के साथ ही मेरा एकमात्र सुख रह गया है। तब वह बहुत चकित रह गया। उन्होंने कहा, यह सुख किस प्रकार का है? उस आदमी ने कहा, मैं इतनी मुसीबतों में हूँ, दिन भर यह जूता मुझे काटता रहता है, सिर्फ एक ही सुख मेरे पास बचा है, वह यह कि सांझ को जब मैं इस जूते को घर लाकर उतारता हूँ तो मुझे बड़ी राहत मिलती है। बस एक ही सुख मेरे पास है, और तो दुख ही दुख हैं सारे। इस जूते को तो मैं नहीं बदल सकता। जिसे हम सुख कहते हैं वह तंग जूते जैसा सुख ही है। जिसे हम सुख कहते हैं वह थोड़ी सी देर के लिए ही तनाव से मुक्ति दिलाता है, वह नकारात्मक है, नेगेटिव है। एक आदमी थोड़ी देर के लिए शराब पी लेता है और सोचता है मैं सुख में हूँ। एक आदमी थोड़ी देर के लिए सेक्स कर लेता है और सोचता है मैं सुख में हूँ। एक आदमी थोड़ी देर के लिए गाने सुन लेता है, संगीत सुन लेता है और सोचता है मैं सुख में हूँ। एक आदमी बैठकर गपशप कर लेता है, हंसी मजाक कर लेता है, हंस लेता है और सोचता है कि मैं सुख में हूँ। ये सारे सुख तो तंग जूते के जैसे ही दिख रहे हैं, इनका सुख से कोई संबंध नहीं है। सुख एक पॉजिटिव, एक विधायक स्थिति है, नकारात्मक नहीं है। सुख छींक जैसी नहीं है कि आपको छींक आ जाती है और पीछे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि छींक परेशान कर रही थी। वह एक नकारात्मक चीज़ नहीं है कि एक बोझ मन से उतर जाता है और पीछे अच्छा लगता है। सुख एक विधायक अनुभव है, लेकिन बिना ध्यान के वैसा विधायक सुख किसी को अनुभव नहीं होता। और जैसे जैसे आदमी सभ्य और शिक्षित हुआ है वैसे वैसे ध्यान दूर होता गया है। सारी शिक्षा, सारी सभ्यता आदमी को दूसरों से कैसे संबंधित हो यह तो सिखा देती है, लेकिन अपने से कैसे संबंधित हो यह नहीं सिखाती। समाज का कोई प्रयोजन भी नहीं है कि आप अपने संबंध में, समाज कभी आपको अपने बारे में नहीं बताती है। समाज चाहता है आप दूसरों के बारे में जानो। ठीक से, कुशलता से बात पूरी हो जाती है। आप कुशलता से काम करो, आप अच्छा काम करो, बात पूरी हो जाएगी। समाज आपको एक फंक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं मानता, एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं मानता। अच्छे दुकानदार हो, अच्छे नौकर हो, अच्छे पति हो, अच्छी माँ हो, अच्छी पत्नी हो, बात समाप्त हो गई। आपसे समाज का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समाज में सारी शिक्षा उपयोगिता है, यूटिलिटी है। समाज सारी शिक्षा ऐसी देता है जिससे कुछ भी पैदा नहीं होता व्यक्ति के अंदर। आनंद जैसा तो कुछ पैदा होता दिखाई भी नहीं देता। आनंद कोई जो बाज़ार में बिक सके, आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे रुपयों में नापा जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे बैंक में जमा कराया जा सके। आनंद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बाज़ारों में कोई कीमत हो। इसलिए समाज आनंद से दूर होता चला गया क्योंकि आनंद में कठिनाई है। लेकिन आनंद भर ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के लिए मूल्यवान है, बाकी कुछ तो मूल्यवान है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आदमी सभ्य होता जाता है, सब चीज़ों के बारे में उपयोगिता होनी चाहिए उसको। मेरे से कुछ लोग कहते हैं ध्यान क्या दिलाएगा। शायद वो लोग ये सोचते होंगे कि ध्यान करने से पैसे मिलेंगे, मकान मिलेगा, ज़मीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, कोई पद मिलेगा। तो मैं उन सब से कह देना चाहता हूँ कि ध्यान से आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में देखते हो तो आप ध्यान में आप कभी नहीं उतर सकते। अगर आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपका ध्यान कभी लग ही नहीं पाएगा क्योंकि आप बाहर की तरफ बह रहे हो। लेकिन जो आदमी सिर्फ काम की चीज़ों की तलाश में घूम रहा है
वह आदमी सिर्फ मौत की तलाश में घूम रहा है। जीवन की भी कोई उपयोगिता नहीं है उसके लिए, जीवन भी कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसकी बाज़ार में कोई कीमत नहीं है। प्रेम की कोई कीमत नहीं है बाज़ार में, आनंद की कोई कीमत नहीं है, प्रार्थना की कोई कीमत नहीं है, ध्यान की, परमात्मा की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिस ज़िंदगी में अनुपयोगी चीज़ें के पीछे इंसान भागता हो, उस ज़िंदगी में सितारों की चमक भी खो जाती है, उस ज़िंदगी में फूलों की सुगंध भी खो जाती है, उस ज़िंदगी में पक्षियों के गीत भी खो जाते हैं, उस ज़िंदगी में नदियों की दौड़ती हुई गति भी खो जाती है। उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ बाजार ही बचता है, पैसा ही बचता है। उस ज़िंदगी में काम के सिवा और कुछ भी नहीं बचता। उस ज़िंदगी में तनाव और परेशानियाँ बचती हैं, और चिंता परेशानियों के सिवाय और कुछ भी नहीं बचता। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता है, क्षमता ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार भी है। परमात्मा जिस दिन व्यक्ति को पैदा करता है, ध्यान के साथ ही पैदा करता है। ध्यान ही हमारा स्वभाव है, उसे हम जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं। इसलिए ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट हो सकता है। ओम नमः शिवाय।